बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सेकंड वीडियो में जिसमें हम फॉरेक्स की लर्निंग सीखेंगे, मैं तमाम दोस्तों को एक बार फिर वेलकम करता हूं। जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं उन सब से पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सेकंड वीडियो है हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग की, और इस वीडियो में अभी जिससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो वीडियो काफ़ी दोस्तों ने देखने के बाद उन्होंने अपने डेमो अकाउंट बनाए मेटाट्रेड 5 पे, और उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने प्रैक्टिस भी शुरू की। उन्होंने उसमें काफ़ी अर्निंग भी की डेमो ट्रेडिंग में, और उन्होंने सीखा कि कैसे हम डेमो अकाउंट बना के उस पर प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ से ऑर्डर लगाते हैं, कहाँ से बंद करते हैं। और काफ़ी दोस्तों को बीच में मुश्किलात प्रॉब्लम्स भी आई जिनका अकाउंट नहीं बन रहा था, या कुछ दोस्तों को डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद उनको मतलब अपने ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया कि वो अब रियल अकाउंट में जाना चाहते हैं। तो उसी हवाले से मैंने ये दूसरी वीडियो स्टार्ट की ताकि उन दोस्तों को भी हेल्प मिले जो रियल अकाउंट पे जाना चाहते हैं, और वो दोस्त जो मेटा 5 में ट्रेडिंग अकाउंट डेमो नहीं बना पाते तो उनके लिए ये सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह तमाम जितने भी उनके क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मेटा 5 में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं रियल में तो आपके लिए ब्रोकर का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ब्रोकर आप मेटा 5 में रियल ट्रेड नहीं कर सकते। डेमो ट्रेडिंग तो आप कर लेंगे, बट रियल ट्रेड के लिए आपके पास ब्रोकर होना चाहिए। नॉर्मली तो अगर आपको कोई अच्छा ब्रोकर सर्च करना है तो आप गूगल में जाके भी चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए या जिस कंट्री से भी आप ताल्लुक़ रख रहे हैं उसके लिए कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। मोस्टली मैं जो कस्टमर अपने जितने भी देखने वाले हैं या जितने भी अपने ट्रेडर्स हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं, अगर वो मेरी तरफ से अगर कोई सजेशन है तो मैं उनको एक्सएनएक्स ग्लोबल जो है वो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी तक ब्रोकर्स में सबसे जो टॉप पे ब्रोकर जा रहा है वो यही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बाकायदा से आपको वीडियो में बताने के लिए बोल रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके एक्सएनएक्स ग्लोबल आप लिखेंगे और ये जो येलो कलर का EX वाला ऐप है इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप उसको जो भी परमिशन मांगेगा वो आप अलाउ कर दीजिएगा। इसका जो वर्जन है सॉफ्टवेयर का वो हर एक बंदे के अपने मोबाइल के हिसाब से वो आएगा, बट कोई इशू नहीं है, सारे वर्जन उसमें काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पहले से एक्सएनएक्स का अकाउंट है तो आप तो सीधा साइन इन पे क्लिक करके आप अपना साइन इन कीजिएगा। अगर आप गूगल जीमेल वगैरह से लॉगिन करना चाहते हैं डायरेक्ट तो आप गूगल पे क्लिक कीजिएगा, आप सीधा गूगल पे चले जाएंगे और आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा आप कौन से कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है। तो उसमें आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। आप जिस कंट्री से भी हो, जिसका मोबाइल नंबर आपके नाम पे है उसी कंट्री को आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब मैं पाकिस्तान तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट चूँकि मैं पाकिस्तान में हूँ नहीं तो पाकिस्तानी नंबर पे मेरा OTP वगैरह नहीं जाएगा। बट मैं अपने दोस्तों के लिए फ़िलहाल पाकिस्तान ही सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो भी मेरे देखने वाले हैं वो मोस्टली पाकिस्तानी का है, तो इसीलिए मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इनका जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले ईमेल मांगेगा। ईमेल के लिए आपके पास जो भी आपका ईमेल है या कोई नया ईमेल आप बना सकते हो, या ऐसे लोग जिन्होंने पहले एक्सएनएक्स पे अपना ईमेल यूज़ किया हुआ है और अब वो दोबारा से नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, वो पुराने अकाउंट या वो यूज़ नहीं कर रहे या बंद हो गया या जो भी हो गया, आप कोई सा भी जो आपका नया ईमेल है गूगल में जाके आप बना दीजिएगा। तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, सही है, और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप जो ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये ईमेल मैंने डाल दिया, ठीक है। हाँ,
ईमेल डालने के बाद आप अपना कोई भी अच्छा सा पासवर्ड जो भी आप यूज़ करते हो वो आप लगा दीजिएगा वो पासवर्ड। तो मान लो मैं एक आरजी पासवर्ड ये लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके, आपने पासवर्ड लगाया, वो उसमें बोल रहा है एक अपर लेटर होना चाहिए, तो इसमें मैं अपर लेटर डाल के अभी ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब ये पासवर्ड मैंने ओपन रखा है, आप लोग कॉपी करना चाहते हो करो, उसका कोई इशू नहीं है, ये एक डमी अकाउंट में बना रहा हूँ। उसके बाद वो आपसे जो XNX के लिए आपसे वो कोई भी आपके मोबाइल के ऊपर जब आप उस ऐप में लॉगिन करोगे तो वो आपसे एक सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। वो सिक्योरिटी कोड आप कोई सा भी दे दो, 2 दफ़ा वो सिक्योरिटी कोड सेम देना पड़ेगा। ये होने के बाद आपका अकाउंट इसी तरीके से ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। अब ये अकाउंट जो है ना, ये देखो META5 स्टैंडर्ड रियल, ये रियल अकाउंट है, ये ऊपर अकाउंट का नंबर है। यहाँ से आप ट्रेड पे क्लिक करोगे तो ये जो ट्रेड पे हम क्लिक करेंगे तो ये XNX ऐप के अंदर अपना भी एक META5 की तरह ट्रेडिंग का ऑप्शन है, जिसमें आप यहाँ पे चार्ट में जाके बाय सेल कर सकते हो, सही है। बट चूँकि हम अभी META5 में ट्रेड करेंगे क्योंकि मोस्टली META5 में ट्रेड सही रहता है। तो यहाँ से आप देखो, जब आप यहाँ से ये अपने अकाउंट के सामने जो एरो का निशान बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपका रियल अकाउंट है। ये रियल अकाउंट में आप यहाँ से डिपॉजिट पे क्लिक करके डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। डिपॉजिट करने के लिए एक तो क्रिप्टो वॉलेट है, अगर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है तो आप उससे डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो। अदरवाइज़ ऑल मेथड पे क्लिक करके यहाँ से फिर सबसे पहले ये देखो अनअवेलेबल, अनअवेलेबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा है कि आपका वेरिफिकेशन ज़रूरी है। वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वो हमें जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है या पासपोर्ट रहता है उससे हम अपनी एक वेरिफिकेशन XNX को देते हैं। वो वेरीफाई करता है कि रियल में मैं ये अकाउंट मेरा है, मेरा नाम, मेरा ID कार्ड, वो सब हम इसमें अपलोड करेंगे। तो ये जो नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है, या ये नीचे कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, जिसमें आपका ये जो जीमेल है वो जीमेल पे सबसे पहले OTP जाएगा, वो OTP आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सेकंडली यहाँ पे जब वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे नॉट वेरीफाइड है, उसके लिए वो दोबारा से वो पूछ रहा है कि आपका जो जीमेल है वो जीमेल के ऊपर हमें OTP चाहिए। फिर उसके बाद वो आपका मोबाइल नंबर और आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा। तो मान लो जैसे अभी हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, OTP सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास जो हमारे जीमेल पे OTP आएगा वो OTP हम इसमें देंगे, सही है। अभी यहाँ पे हाँ, ये जो अकाउंट है इसमें OTP क्यों नहीं आया, ये आ गया वेरिफिकेशन ईमेल, सही है। ये 833309 ये OTP हम यहाँ पे डालेंगे, सही है। ये ईमेल तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब वो नंबर मांग रहा है। अब इसमें मैं अगर अपनी पाकिस्तान का नंबर डालूँगा तो वो नंबर मेरे पास नहीं है, तो उस पर OTP नहीं आएगा। इसीलिए आप यहाँ पे अपना पाकिस्तानी नंबर डालने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। नंबर वेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो स्टेप में आपसे वो आपकी जो ID कार्ड है उसका फ्रंट और बैक का पिक्चर मांगेंगे। वो सामने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा होता है क्लियरली, वो आप उसको रीड करेंगे। अगर किसी भाई को इंग्लिश की समझ नहीं आ रही या वो पढ़ लिख नहीं सकता, या तो आप गूगल लेंस से उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ के समझ के फिर नीचे आप अपना, उसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है समझने वाली, आप उसमें नॉर्मली अपना जो ID कार्ड है वो आप सामने रखेंगे और वो क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली उसकी फ्रंट की पिक्चर लेंगे, बैक की पिक्चर लेंगे, वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद विदिन 5 to 10 मिनट आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। और वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, जहाँ पे नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। फिर आप जब डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बैंक कार्ड, इजी पैसा, जैज़ कैश, वो ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा। जब हम यहाँ पे जाते हैं बैंक कार्ड पे तो दोबारा से वो वेरीफाई प्रोफाइल का ऑप्शन मांग रहा है, क्योंकि हमारा प्रोफाइल अभी वेरीफाई नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द मोबाइल नंबर, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर जो है वो अभी मेरे पास उस पर OTP नहीं आ रहा।
बट आप लोगों के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक दफ़ा हम ट्राई मार लेते हैं। मेरा व्हाट्सअप तो उस पर एक्टिवेट है, अगर व्हाट्सअप पे OTP आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और ट्राई करते हैं, सही है। अभी अगर व्हाट्सएप पे OTP आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओके, व्हाट्सएप पे OTP नहीं आया, तो उसमें आपके पास मोबाइल नंबर जो है वो आपके मोबाइल में एक्टिव होना चाहिए, उसी वजह से आपके पास OTP आएगा। तो चलो जाने दो इसको, एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया हो गया कि हमें वेरिफिकेशन कैसे करना है। और वेरिफिकेशन करने के बाद जब आप डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे तो डिपॉज़िट में ऑटोमेटिकली वो आपसे बैंक कार्ड मांगेगा। फिर आपका जो बैंक कार्ड है वो बैंक कार्ड का यहाँ पे भी वो दोबारा आपसे बैंक कार्ड की डिटेल्स या पिक्चर्स या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी वो एक पिक्चर मांगिएगा, सही है। तो वो भी आप ऑटोमेटिकली जो है उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट आपके ईमेल पे आता रहता है। नहीं है तो आपका जो बैंक का एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन करके वहाँ से आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपने ईमेल पे सेंड करेंगे और उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करेंगे तो आपका बैंक कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि इसी बैंक जिस कार्ड से आप डिपॉजिट करेंगे उसी कार्ड से आपको वापस विड्रॉवल होगा। अगर आप जैज़ से करेंगे तो जैज़ कैश से होगा, इजी पैसे से करेंगे तो इजी पैसा होगा, और अगर बाइनांस से आप करेंगे तो बाइनांस से फिर आप दोबारा किसी भी बैंक कार्ड में जो आपके नाम का हो उसमें आप विड्रॉवल ले सकते हो, सही है। अब ये तो रियल अकाउंट की वीडियो हो गई है, आप रियल अकाउंट ऐसे बनाओगे। अब वो दोस्त जिनका मेटा 5 में डेमो अकाउंट नहीं बन रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जब हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारे पास ये डेमो का ऑप्शन आ रहा है। ये डेमो पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें एक डेमो अकाउंट भी दे रहा है $10,000 के साथ में। हम इस पर क्लिक करते हैं, सही है। और यहाँ से हम ये डिपॉजिट, अब $10,000 का मतलब ये है कि आपके पास $10,000 होंगे तो आप अंधाधुंध ट्रेडिंग भी कर सकते हो और ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। तो उसमें आपको ये लगता है कि आप विद इन फ्यू डेज़ आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ, मैं तो मतलब ये है कि ट्रेड लगाता हूँ, उसको होल्ड करके छोड़ देता हूँ, वो प्रॉफिट में आता है फिर बंद कर देता हूँ, ये तो बस मैं सीख गया हूँ। इसीलिए मैं मैक्सिमम जितने भी दोस्त हैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर सीखना चाहते हो तो आप मिनिमम बैलेंस रखो। जैसे मिनिमम बैलेंस से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे $200 रखता हूँ। $200 में अगर मैं रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि $200 का ऐसे वो अकाउंट एक्सेप्ट हो जाएगा, सही है। अगर $20 रखते हो तो 20 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, जितना कम हो। ये तो एक मिनट, हाँ यहाँ से क्या होगा, हम इसको 200 ओनली करते हैं। ये रहेगा डिपॉजिट यहाँ पे। ये क्यों, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नया डेमो का अकाउंट बनाते हैं, सही है। और उसमें हम अपना जो बैलेंस है ना वो मिनिमम रखते हैं, सही है। अब ये वही पासवर्ड डेमो अकाउंट के लिए मांग रहा है, सही है। हम यहाँ पे एक अपना पासवर्ड दे देंगे, सही है। ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये अकाउंट अगर आप यही अकाउंट भी यूज़ करना चाहते हो तो वीडियो में पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ जो आपको समझ आ गया आप यूज़ कर सकते हो, बट अपने अकाउंट से बनाओ तो अच्छा है। अब यहाँ से हम डिपॉजिट पे जाएंगे, यहाँ से हम $200 रख देंगे। अब ये देखो ये जो अकाउंट रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ $200 करेगा। अब मेरे डेमो अकाउंट में दो अकाउंट है, एक 10,400 का है, एक जो है 200 का है। तो मैं ये 200 वाला प्रेफर करूँगा ज़्यादातर उन दोस्तों के लिए जो लर्निंग है, सीखने के स्टेज में है, लर्निंग स्टेज में है, तो वो 200 पे। अब ये अकाउंट आपके पास आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ये डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, सही है। डिटेल्स के बाद आप ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अभी ये देखो ये जो आपके पास सर्वर का नाम आ रहा है ना, इसको आप करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, आप बैक जाके आप मेटा 5 पे जाएंगे। मेटा 5 पे आप फिर क्या करेंगे, ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो प्लस का साइन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ब्रोकर का जो नाम हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये ब्रोकर का नाम आपके पास ऐसे आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करके आप वापस XNX पे जाएंगे और आपका ये जो लॉगिन का नंबर लिखा हुआ है ना 24801869, इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आके इसको पेस्ट कर देंगे, सही है। और पासवर्ड जो भी आपने इसका पासवर्ड रखा था, जैसे मैंने जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड आप
इसमें डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब ये कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, मेरे पास ये $200 का अकाउंट आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो, जब हम चार्ट, ट्रेड हिस्ट्री इस पे जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे $200 शो होगा। अब हमारे पास जो दूसरा अकाउंट है, जो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको $1,00,000 का जो डेमो अकाउंट मेटा ट्रेड में बना के दिया था, अगर उस पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप वो 1,00,000 वाला सेलेक्ट करेंगे, साइन इन करेंगे, तो वो आपका दूसरा अकाउंट आ जाएगा। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो अभी एक दोस्त है, उसने डेमो अकाउंट भी रख लिया, साथ में उसने रियल भी रख लिया। अब वो डेमो पे प्रैक्टिस करता है, रियल में फिर उसको अप्लाई करता है, तो वो ऐसे डबल ट्रिपल, यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट्स एक ही मेटा ट्रेड में ओपन कर सकते हो और मल्टीपल ब्रोकर्स की अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। मान लो अभी ये XNX है, आपके पास ऑक्टाफेक्स का अलग से एक ब्रोकर है, पाकिस्तान का एक दूसरा मशहूर ब्रोकर है जो कि वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा है, वो गूगल में आपको उसके रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं, तो आप उस पर भी अकाउंट बना के यहाँ मेटा 5 में लॉगिन कर सकते हो। तो आप मल्टीपल अकाउंट्स एक टाइम पे भी मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, $200 का एक डेमो अकाउंट आ गया है, जिसमें अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो वही जो पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने यहाँ पे कुछ लिस्टिंग की हुई है जिसमें डिफरेंट करेंसीज़ है, तो हम क्या करेंगे, ये लिस्टिंग को डिलीट कर देंगे और अपनी मर्ज़ी का हम जिस चीज़ में ट्रेड करते हैं UXUSD हम उसको ऐड कर लेंगे। और इसमें आपको फिर BTC, जैसे मैंने होगा ना BTC USD, ये बिटकॉइन है, सही है, आप इसको ऐड कर सकते हो, इथीरियम को ऐड कर सकते हो, ETHUSD जो है इसको ऐड कर सकते हो। तो अभी आपको देखो, आपके पास यहाँ पे ये लिस्ट में बिटकॉइन भी आ गया है, गोल्ड भी आ गया है, आपके पास इथीरियम भी आ गया है और UAE दिरहम भी आपके पास आ गया, बट वो अनएक्टिव है फ़िलहाल, वो मेटा पे नहीं चल रहा। तो अभी आपको अगर किसी भी कम मतलब स्टॉक में ट्रेड करना है तो आप उसको लॉन्ग प्रेस करके चार्ट ओपन करेंगे, सही है। चार्ट ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप चार्ट पे आ जाएंगे। अब जैसे मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को सिखाया हुआ है कि आप यहाँ से 1 घंटा, 5 मिनट, 1 मिनट, इस हिसाब से आप ट्रेड देख सकते हो। अब मान लो आपको खुद आप एनालिसिस करते हो या आपको ग्रुप में जिस भी मतलब जिस बंदे से आप कनेक्ट हो, ट्रेडर जो आपका टीचर्स है, मान लो मेरे साथ कुछ लोग कनेक्ट है, आपका कोई और भी ऐसा बंदा होगा जो आपके साथ कनेक्ट होगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या कोई भी कम्युनिकेशन है और वो आपको गाइड करता है, या आप ख़ुद अपने एनालिसिस करते हो और आपको आइडिया रहता है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे, जैसे मार्केट अभी आप देख सकते हो कि रेड कैंडल बनता जा रहा है, तीसरा रेड कैंडल है। तो अगर आपको ट्रेड मिलता है कि भाई यहाँ से मुझे सेल करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सीधा जो 0.01 लॉट आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में लॉट के बारे में बताया हुआ है कि मिनिमम लॉट से आप स्टार्ट लीजिएगा ताकि आपकी लर्निंग भी हो जाए और आपका एक ग्रिप भी बन जाए उस पर। तो मान लो यहाँ से हम अगर सेल करना चाहते हैं, ये अब मैं साथ में आपको ट्रेड लगाना भी सिखा रहा हूँ, सही है। अकाउंट वगैरह तो बन गया, अब साथ में ट्रेड लगाना सिखा रहा हूँ कि ट्रेड हम कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ये रियल एनालिसिस नहीं है। अब मुझे लगा कि भाई मार्केट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो नीचे जाएगा, तो हम यहाँ 0.01 से सेल पे जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब आप सेल पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे एक्सेप्शन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन वेरीफाई मांगेगा, हम इसको वेरीफाई करेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर लगा दिया, सही है। अब ये ऑर्डर लग गया, आप जैसे देख सकते हो ऑर्डर लगने के बाद, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था ना कि आपके पास बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन ये आ रहा था। अभी 2 चीज़ों का इजाफा हो गया, फ्री मार्जिन आ रहा था, मार्जिन और मार्जिन लेवल। अब मार्जिन क्या चीज़ है, मार्जिन वो है जो हमने इस ट्रेड में लगाया हुआ है। मान लो मेरे पास $200 था, 1.65 मैंने इस ट्रेड में लगा दिया, तो पीछे मेरे पास इक्विटी कितना बचा, 199.72 मेरे पास बचा, सही है। और अब इसमें मज़ीद जितना लॉस होता जाएगा तो ये 199 में से ये कम होता जाएगा, ठीक है। अब फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल क्या है और फ्री मार्जिन क्या है, फ्री मार्जिन क्या है कि हमने ये जो 1.65 ट्रेड में लगाया है तो रिमेनिंग मेरे पास कितना बचा है वो फ्री मार्जिन है। और मार्जिन लेवल क्या है, ये हमारी ट्रेड की परसेंटेज है, मेरी इक्विटी के हिसाब से जो बकाया मेरे पास बैलेंस रह गया है ये उसका परसेंटेज है। ये मार्जिन लेवल को आपको 200% से नीचे नहीं होने देना। मान लो आपने एक ट्रेड ओपन छोड़ दिया, जैसे वो आपने सेल या बाय पे लगा दिया और वो ट्रेड जो है ना आपके अपोजिट में जा रहा है, आपने बाय पे लगाया वो सेल पे जा रहा है, आपने सेल पे लगाया वो बाय पे जा रहा है, अब वो आपको लॉस दे ही जा रहा है, दी ही जा रहा है, तो आपका ये मार्जिन लेवल उस हिसाब से कम होता जाएगा। तो मार्जिन लेवल मिनिमम 200% तक आप इसको
होल्ड रख सकते हो। 200% से नीचे जाएगा तो आपको ट्रेड को उसी टाइम क्लोज करना पड़ेगा, वरना जो बकाया बैलेंस बचा होगा वो उड़ जाएगा, अकाउंट आपका वाश हो जाएगा। सही है। तो ये तो हो गया बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन और मार्जिन लेवल किसको कहते हैं, आपको वो समझ में आ गया। अब देखो ये ट्रेड मैंने लगा दिया, सही है। अब हमेशा जो भी ट्रेड हम लगाते हैं, ट्रेड में हमारे पास जो है ना स्टॉप लॉस और टीपी ये मस्ट होना चाहिए। स्टॉप लॉस और टीपी किसे बोलते हैं? देखो हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस में हम अपना एक नुकसान पहले से माइंड में बुक करके रखते हैं। मान लो मेरे पास $200 का अकाउंट है। अब मेरा एक ट्रेड में क्या है कि यार ये 200 में मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेड लगा रहा हूँ तो मैं ये $5 का प्रॉफिट लेके निकलूँगा, मान लो ऐसे, सही है ना। तो प्रॉफिट बुक करने से पहले आपके जहन में आप एक लॉस भी रखोगे कि भाई अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है, मैंने सेल पे लगाया और ये बाय पे जा रहा है, तो मुझे मिनिमम कितना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मान लो मैंने जहन में रखा है कि $5 का प्रॉफिट है तो मैं $5 का लॉस भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपनी एक टीपी रखेंगे, या वो जो टीपी हमारी होती है वो हम अपने कैंडल, जब हमारे कैंडल बनते हैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको समझाऊंगा। तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमारे पास जो रिजेक्शन कैंडल होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो रिजेक्शन कैंडल है वो ये रिजेक्शन कैंडल है। 3298 से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ था। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है कि मैं अभी सेल का ऑर्डर लेने वाला हूँ, तो मैं अपनी जो स्टॉप लॉस है वो मैं 3298 के ऊपर रखूँगा कि अगर ये मेरे अगेंस्ट जाता है और ये जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था उस रिजेक्शन तक पहुँचता है तो उसके बाद ये फिर वापस नीचे नहीं आएगा, इसने थोड़ा सा ऊपर ही जाना है, तो मैं अपना लॉस यहाँ तक बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि अपने ट्रेड के अंदर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस का क्या फ़ायदा है कि हमारा बकाया जो कैपिटल है वो बच जाता है, हम थोड़े से लॉस से वो ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमारे पास पैसा बच जाता है। तो ट्रेड लगाने के बाद अगर आपको खुद नॉलेज है और आप स्टॉप लॉस की जगह को पहचान सकते हो कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मुश्किल से वो स्टॉप लॉस टच करेगा, अदरवाइज़ वो मुझे प्रॉफिट दे के ही निकलेगा, तो आप वहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है और आपका जो टीचर है जो आपको गाइड कर रहा है वो आपको ट्रेड में स्टॉप लॉस के लिए एक सिग्नल में बताता है कि भाई यहाँ से हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इतना प्रॉफिट रखेंगे और निकल जाएंगे, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करेंगे। ये जो एसएल लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लो ये 3298 से रिजेक्शन हुआ है तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो 3299 या 3300 पे रखूँगा कि मान लो वो रिजेक्शन पे जो हमारे पास रिटेलर्स वहाँ बैठे हुए हैं, मार्केट वो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए जाएगा तो 3298 3299 से वापस भी रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं 3300 पे अपना स्टॉप लॉस रखूँगा और 94 पे हमने मान लो वो रखा हुआ है। तो मुझे अगर मार्केट की समझ है और मैंने देख लिया कि भाई मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट सेलिंग की तरफ जा सकता है, तो आप अपने एक टीपी भी रख सकते हो। जैसे समटाइम टीपी नहीं भी रखते, लोग ओपन छोड़ देते हैं, लेकिन टीपी भी अगर हम रखेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई 3288 पे अगर आता है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। तो हम इसको मॉडिफाई करने के बाद इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या हो गया, हम टेंशन फ्री इस तरह हो गए कि मान लो अगर मैं किसी काम में बिज़ी रहता हूँ और मेरा ट्रेड की तरफ कंटिन्यूसली ध्यान नहीं है तो मैंने अपना लॉस और प्रॉफिट बुक करके रखा हुआ है। अगर ये 3300 पे जाएगा तो ये जो करंट ट्रेड है ये लॉस के साथ क्लोज हो जाएगा, बट मेरा जो बकाया 200 का बैलेंस है और उसमें मतलब मान लो नुकसान मुझे $5 का हो गया तो मेरे पास 195 बच जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ये स्टॉप लॉस नहीं है और ये अगर 3300 पे गया, 3300 से फिर ऊपर 3303 3306, तो जितना ऊपर जाएगा उतना मज़ीद मेरा लॉस होगा। और फिर इतने ज़्यादा लॉस में कुछ लोग बंद भी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं यार वापस आएगा वापस आएगा, और वो वापस आने के चक्कर में और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, हत्ता कि उस हद तक पहुंचता है कि उसका $50 $100 का नुकसान पे पहुंच जाता है। तो वो फिर कहता है यार अभी बंद कर देना चाहिए, क्यों, अभी बहुत लॉस हो गया मज़ीद ये जो, तो वो वहाँ पे बंद करता है और वहीं से मार्केट फिर नीचे आ जाता है। तो फिर बाद में वो पछता रहा होता है यार नहीं बंद किया होता तो अच्छा होता। तो बहरहाल ये तो बातें हैं, ये तो चलती रहेगी और इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी फ़िलहाल ये सिखाने के लिए
अब देखो, मान लो हम लॉस में जा रहे हैं, हमने जो प्रेडिक्शन की थी वो प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई है, तो आप यहाँ से भी सीधा लॉन्ग प्रेस करके क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे और पोजीशन को यहाँ से क्लोज पे क्लिक करेंगे और क्लोज हो जाएगा। अब इसमें एक और ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, अभी देखो यहाँ पे जैसे पहले यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था, सही है, तो हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट जाने के बाद दोबारा रिजेक्शन आए, तो आपके पास अगर कैपिटल है या अगर आप कहते हो कि भाई मैं यहाँ से एक और सेल का ऑर्डर लगा लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से एक और सेल का ऑर्डर लगा लेता हूँ, वो क्यों मैं लगाता हूँ, वो मैं इसलिए लगाता हूँ कि मान लो अगर यहाँ से मार्केट वापस रिजेक्ट हो के मेरी पुरानी एंट्री तक आता है, तो क्या होगा कि वहाँ से वो अपने साथ कुछ प्रॉफिट लेके आएगा, तो मेरा ऊपर से भी प्रॉफिट आएगा और यहाँ तक पहुँचते तक मैं दोनों पोजीशन प्रॉफिट में क्लोज कर दूंगा। जैसे अभी आप देख सकते हो ये वापस से नीचे आने स्टार्ट हो गया, बट ये तो मैं आप सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। अब मार्केट इस टाइम पे थोड़ा सा बुलिश है, नो डाउट कि ये सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये जो 3300, 3303, 3304 के आसपास एरिया है, ये कम्प्लीटली सेलिंग जोन है प्रिडिक्शन के हिसाब से, सही है। सप्लाई जोन है, यहाँ से सप्लाई हो सकती है, बट मैं सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम यहाँ से एक और सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से। अब मान लो आपके पास $10 है, तो $10 में आप दूसरा ऑर्डर नहीं लगा सकते हो, क्यों कि ऑलरेडी $10 में से आपके पास अगर आपने ये ऑर्डर लगाया होता तो आपके पास $3 का नुकसान चल रहा है। अब आप मज़ीद दूसरा ऑर्डर लगाएंगे और वो ऑर्डर भी गलत हो गया तो मज़ीद नुकसान होगा, वो $10 आपका सेकंडों में उड़ जाएगा। तो ये सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ से फिर मज़ीद एक ऑर्डर और भी लगा सकते हो, अगर आपको लगता है या आपका टीचर आपको साथ में मैसेज या गाइड करता है कि भाई यहाँ से एक और सेल लगाओ क्योंकि मार्केट ने यहाँ से नीचे ही आना है, तो आप लगा सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि यार मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आने वाला और मज़ीद मेरा स्टॉप लॉस खाएगा, तो आप उसको डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस करके क्लोज पे जाके आप उसको लॉस में क्लोज कर सकते हो। जबकि वो दूसरा ट्रेड अगर आपको लगता है कि अब ये वाला ट्रेड नीचे कुछ आ सकता है, तो मैंने जो $3 का लॉस किया है उसको मैं वापस इससे रिकवर कर सकता हूँ, तो आप इसमें टीपी पर लगा सकते हो और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मान लो यहाँ मैं अभी स्टॉप लॉस लगाता हूँ 3305 और टीपी में लगाता हूँ 3390, ठीक है, 3290। तो मैं इस ट्रेड को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके छोड़ सकता हूँ। हो सकता है कि ये ट्रेड यहाँ से, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सप्लाई जोन है, वापस आए 90 तक आए और आपको प्रॉफिट दे के जाए, पुराना लॉस भी कवर हो जाए। जैसे अभी आप देख सकते हो, देखो अभी हमें ये पुराना लॉस भी कवर करके दे दे और नया प्रॉफिट भी दे दे। तो इस तरीके से आप जो है ना, आपको अगर सिग्नल मिलते हैं या आप खुद ट्रेड करते हो तो आप इस तरीके से जो है ना ट्रेड लगा सकते हो, बंद कर सकते हो, ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। बट मैं ज़्यादातर अपने जितने भी देखने वाले हैं उनको यही सजेशन देता हूँ कि एनालिसिस के बगैर आप अंधाधुन ऐसे ट्रेडिंग मत कीजिएगा खुद से, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए या आप किसी टीचर को फॉलो करके या किसी टीचर के इंस्ट्रक्शन पे जब तक आप प्रॉपर ट्रेडिंग ना सीखे तब तक आप खुद से ऐसे ट्रेड ना लगाए, वरना आपके पास जो कैपिटल है उसका आप नुकसान कर देंगे। उसके लिए डेमो अकाउंट है जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डेमो अकाउंट से कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे सीखते हैं। तो बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जो दोस्त इसको समझना चाहते हैं वो शायद आधी वीडियो देखने के बाद भी समझ जाएंगे। जिन दोस्तों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ज़ीरो है, वो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि उनको कंप्लीट समझ आए। और इस तरीके से आप एक्सएनएक्स में जाके अपना रियल और डेमो अकाउंट बना के अपने वेरिफिकेशन करने के बाद उसमें आप प्रॉपर डिपॉजिट भी कर सकते हो। अब किसी भाई के पास है कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसने बचा के रखे हैं और उसने सीख लिया, तो वो रियल अकाउंट में डालो, अपने टीचर के सिग्नल्स को या उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और आप वहाँ से वो करो। अभी हम क्या करते हैं, ये ट्रेड में अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमने सिखाने के लिए डाला था, तो ये बंद कर देते हैं। तो अभी ऐसे बंद करने के बाद हमें मतलब पहले हमारा कितना नुकसान था, 2.56 नुकसान था, अभी $89.89 हमने अर्निंग कर दिया, तो 1.68 हमारा नुकसान हो गया है। बट एटलीस्ट आप लोगों को समझ आ गया है कि कैसे अकाउंट बना के उस अकाउंट को मेटा 5 में लॉगिन करके वहाँ पे वही डेमो अकाउंट चला सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पर्सनली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर